Topic is distance traveled by a moving object. The area under a speed time graph represents the distance traveled by the object. स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया फाइंड करें, जो भी ग्राफ के अंडर एरिया आ रहा है वो हमें डिस्टेंस की वैल्यू देगा. इफ़ द मोशन इज़ यूनिफॉर्म देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला. ये चीज़ मैन है कि ये जो हम डिस्टेंस फाइंड करने लगे ये सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आती हैं. अगर स्पीड वेरिएबल होगी तो हमारे पास कर्व आ रहा होगा, और कर्व के नीचे जो एरिया होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है फाइंड करना. तो सिंपल एरिया हम फाइंड करेंगे. इफ़ द मोशन इज़ यूनिफॉर्म देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल शेप्स रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ. ये ग्राफ जो बना हुआ है रेड कलर की लाइन है, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम गया है अबाउट 16 मीटर पर सेकंड तक 10 सेकंड में. उसके बाद ये लाइन स्ट्रेट हो गई है. इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है 16 मीटर पर सेकंड. 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही है 16 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 30 सेकंड वेलोसिटी को अगर हम देखें तो कम होना शुरू हो गई है. 15, 10, 5 आहिस्ता आहिस्ता ये वापस ज़ीरो हो गई है. इसका मतलब है एक बॉडी स्टार्ट हुई है रेस्ट से, पहले वो रेस्ट पे थी, उसने मोशन स्टार्ट की है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हुई है. दिस लाइन इज़ शोइंग एक्सिलरेशन. और यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, उसमें एक्सिलरेशन नहीं आ रहा. एक कांस्टेंट वेलोसिटी से 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 18 सेकंड तक वो मूव कर रही है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. और उसके बाद ये वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई है. इट्स मीन डिसेलरेशन आ रहा है, और डिसेलरेट करते करते वो ऑब्जेक्ट ज़ीरो पे आ गया है, रेस्ट पोजीशन के ऊपर आ गया है. रेस्ट से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, मूव होने के बाद वापस रेस्ट पे आ गए. ये हमारे पास ग्राफ है. अगर इसकी हम स्लोप फाइंड करें तो ये जो फर्स्ट लाइन है 0 से 10 सेकंड की, इसकी स्लोप किसी भी पॉइंट पे सेम रहेगी. स्लोप फाइंड करें तो हम एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे. ये लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इसकी स्लोप फाइंड करें वी गेट ज़ीरो वैल्यू. इसका मतलब है एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी है उसकी स्लोप ज़ीरो होती है. आफ्टर दैट इस लाइन की स्लोप डिफरेंट होगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस डिफरेंट हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट पे इस लाइन के ऊपर स्लोप सेम रहेगी. अगर हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करें वी गेट नेगेटिव वैल्यू. इट मीन्स द नेगेटिव एक्सिलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन. नाउ we will solve this example. Speed time graph is given and we have to find its acceleration during first 10 seconds. फर्स्ट 10 सेकंड में एक्सिलरेशन फाइंड करना है. इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट 10 सेकंड में जो हमारे पास ग्राफ आया है, स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सिलरेशन कैसे आता है, इस लाइन की हम स्लोप फाइंड करेंगे. कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, इजी रखने के लिए हम ज़ीरो पे पॉइंट ले रहे हैं ओ, और ओरिजिन एंड जो एंडिंग पॉइंट है उसको हम ले रहे हैं ए. इफ़ यू फाइंड द स्लोप it will give acceleration which will be equal to our height is about 16 minus 0, and time is 0 to 10 second, means 10 minus 0. Unit is meter per second and in the denominator it is second. So 16 by 10 is 1.6 meter per second square. फर्स्ट 10 सेकंड में एक्सिलरेशन है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और पार्ट बी इज़ फाइंड द एक्सिलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 seconds.
लास्ट 2 सेकंड्स में हमने एक्सिलरेशन फाइंड करना है, और अगर लास्ट 2 सेकंड्स को हम देखें तो ये पोर्शन बनता है, इतना सा पोर्शन है 32 ऑनवर्ड, दिस इज़ 20, दिस इज़ 25 एंड 30, और if we find the acceleration in the last 2 seconds, we will again find the slope, but for this line, the line from B to C, the acceleration will be, height is our 16, फाइनल पॉइंट हमारा रेस्ट के ऊपर है, तो इसके रिस्पेक्ट से जो हाइट आ रही है वो ज़ीरो है, माइनस इनिशियल पॉइंट हमारा यस हमने ये लेंथ फाइंड करनी है जो 0 से 10 तक है, तो 0 से 10 लेंथ तभी आएगी, हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें 0 से, जैसे हमने हाइट फाइंड की है 16 माइनस 0, ऐसे ही फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट माइनस कर रहे हैं, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट माइनस कर रहे हैं। इस लाइन में B से C तक जो हमने मूव किया है, अगर हम हाइट देखें तो फाइनल पॉइंट C है और उसकी वैल्यू बन रही है 0 ऑन और वेलोसिटी एक्सिस, स्पीड एक्सिस, और इनिशियल पॉइंट पे जो स्पीड की वैल्यू बन रही थी वो है 16, सो इट विल बी 0 minus 16 divided by our final time is 32, this is 32, and initial time is 30, it will be 32 minus 30 meter per second divided by second, and 16 divided by 2 is minus 8 meter per second square। लाइन भी यही शो कर रही है कि इधर रिटार्डेशन आ रहा है, स्पीड कम हो रही है, डिसेलरेट कर रही है, दैट्स वाई और आंसर इज़ नेगेटिव, सो दिस एक्सेलरेशन इज़ रिटार्डेशन। नाउ द थर्ड पार्ट C इज़ वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ है इधर ओरिजिन से और ये यहाँ तक गया हाइट तक, उसके बाद इसकी स्ट्रेट लाइन हो गई है हॉरिजॉन्टल और एंड हो गया इस जगह पे, तो इस कर्व के अंदर यस ये यूनिट है हमारा वाई एक्सिस का, वेलोसिटी स्पीड एक्सिस का, और ये हमने नीचे टाइम लिखा है तो टाइम हमारे पास सेकंड में है। इस पोर्शन को सॉल्व किए वी गेट -8, और इस पोर्शन को अगर सॉल्व करें वी गेट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, एक तो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको लास्ट 2 सेकंड के लिए फाइंड करनी है स्पीड, और यहाँ पे हमारे पास 30, अगर ये वैल्यू लें, ये 30 सेकंड है, तो लास्ट 2 सेकंड का मतलब ये है कि यहाँ तक 32 होंगे। इज़ इट क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। हमारे पास ये जो शेप है, इस शेप के इस लाइन के नीचे जो एरिया बन रहा है, इसको हम एक क्लोज फिगर अगर बनाएं तो हमारे पास ये फिगर एक तो बन रही है ट्रेपीजियम की, बिकॉज a trapezoid has 2 parallel sides and 2 not parallel sides। और दूसरा, अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म करना चाहें तो इस क्लोज फिगर को हम डिवाइड कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, उसके बाद राइट साइड पे एक ट्रायंगल बन जाएगी
और मिड में हमारे पास ये रेक्टेंगल बन जाएगी। हम एरिया फाइंड करें यूजिंग फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें, इस रेक्टेंगल का या स्क्वायर का एरिया फाइंड करें और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें। इन तीन एरियाज़ को हम ऐड करें, वी विल गेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिकॉज दैट विल बी द टोटल एरिया अंडर दिस कर्व। अभी हम जो फार्मूला यूज़ करने लगे वो इस ट्रेपीजियम का फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास ये क्लोज शेप बन रही है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वी हैव ट्रेपीजियम OABC। ट्रेपीजियम के एरिया के लिए फार्मूला याद रखें, इट इज़ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स हाइट। एक ट्रेपीजियम में दो ही पैरेलल साइड्स होंगी, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, हम इन दोनों साइड्स का सम कर दें, इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करें और जो दूसरी साइड बच जाएगी जो अनपैरेलल साइड्स हैं इसकी हाइट ले लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइड करें 2 पे, वी विल गेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। दिस इज़ द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो एरिया क्योंकि कौन से 20 और 10 को हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। एरिया के लिए जो भी शेप बन रही है उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। अभी हमने वैल्यूज़ नहीं पुट की, वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो उस वक्त आप देखें एरिया अंडर ट्रेपीजियम OABC इज़ इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक पैरेलल साइड है हमारे पास 0 से लेके 10 से लेके 30 तक और दूसरी पैरेलल साइड है हमारे पास एक साइड हमारे पास बन रही है 10 से लेके 30 तक। इट इज़ नॉट 30, ये ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, दिस इज़ 18 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो हमने इसे सॉल्व किया 32 माइनस 30, ये फाइनल टाइम 30 है, ये 30 यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये ऊपर शो हो रहा है कि यहाँ से लेके इधर तक का जो टाइम है दिस इज़ 18 सेकेंड। तो 10 में 18 प्लस करें, इस जगह के ऊपर आना चाहिए 28 और हमारा ये जो पॉइंट है फाइनल दिस इज़ 30। और इसी के मुताबिक हम यहाँ पे करेक्शन अगर करें आपके ग्राफ में यहाँ 30 लिखने में मिस्टेक है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखें तो आपका 30 एग्जैक्टली एंडिंग पॉइंट पे है और ऊपर हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है 18 सेकेंड यहाँ तक का टाइम है और उसके बाद 2 सेकेंड है। तो हमारे पास इसकी करेक्शन जो आनी है वो होगी 30 माइनस 28, आंसर विल रिमेन द सेम। नाउ वी विल सी द वैल्यूज़ फॉर द पैरेलल साइड्स। एक साइड हमारी ये है जो 0 से स्टार्ट होके 30 तक आई है और दूसरी साइड है जो 10 से स्टार्ट होके 28 तक आई है, मींस 18 उसकी लेंथ है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स विल बी 30 प्लस 18 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ। हमारी जो ट्रेपीजियम की हाइट है वो स्टार्ट होती है 0 से और ये एंड हो रही है 16 तक। It means the height of this trapezium is 16. When we solve this, we get yes,
ये साइड जो जिसकी लेंथ 18 है और दूसरी साइड जिसकी लेंथ 30 है, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पे। और जो दूसरी दो साइड्स हैं, ये साइड ओ ए और सेकंड साइड बी सी, ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। अगर हम इनको एक्सटेंड करें तो ये ऊपर किसी भी जगह पे जाके मीट कर जाएंगे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स कि जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ को हम ऐड कर दें। इसकी लेंथ है 18 और इसकी लेंथ है 30, उन्हीं दो लेंथ को हमने ऐड कर दिया। और जो दूसरी हमारे पास साइड बचती है वो हाइट के तौर पे लेंगे और वो टोटल हाइट है 16। यस, तो वही है ना, यहाँ पे इसकी हाइट 16 है, यहाँ पे इसकी हाइट 16 है। अगर हम इनको एक्सटेंड करते जाएं तो ये हाइट इनके आपस में जो डिस्टेंस है वो 16 ही रहेगा। दैट्स वाई दे आर पैरेलल। वी गेट 384 मीटर। यस, टोटल लेंथ की बात हो रही है। ये हमारी ट्रेपेजियम है ओ ए बी सी। ओ या ओ से स्टार्ट होके ये रेड लाइन और नीचे ये बेस है उसकी, ये कंप्लीट ट्रेपेजियम की फिगर है। अगर आप इसको शेड करना चाहें तो ये हमारी पूरी फिगर है जो ट्रेपेजियम शो कर रही है। और इसकी एक पैरेलल साइड हमारे पास ये है 0 से 30 तक, और दूसरी पैरेलल साइड है ये 18 वाली जो 10 से स्टार्ट होके 28 पे एंड हुई है। इसका इसका यूनिट है 30 + 18 जो हमने लिखा है ये टाइम है, इसका यूनिट है सेकंड। और 16 हमारे पास ये हाइट है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड और इस सेकंड को अगर हम सॉल्व करें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बोथ विल बी कैंसल आउट, और हमारे पास जो यूनिट बच रहा है वो मीटर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमने एरिया फाइंड किया है इट इज़ इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। Now we have the last part and we have to find the average speed. Yes, our last part is we have to find the v average speed, and we know the average speed is total distance traveled divided by time taken. टोटल डिस्टेंस हमने ये फाइंड किया है, इट इज़ 384 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ में हमारे पास ये टोटल टाइम है 0 से लेके 30 तक। सो वी हैव 384 डिवाइडेड बाय 30 which will be equal to 12.8 meter per second. Yes, फुल लिख लें तो अच्छा है, नहीं तो ये फॉर्मूला भी लिख लें तो इनफ है। क्वेश्चन 2.7, sketch a distance time graph for a body starting from rest. डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने स्केच करना है कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसके लिए हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ग्राफ है, ये सिर्फ रेस्ट के लिए है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी रेस्ट पे ही कर रहा है। तो इस ग्राफ को हम इस के आंसर में नहीं लेके आ सकते। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये है कि वो रेस्ट पे था और वहाँ से स्टार्ट हो गया, मूव करना शुरू कर दिए। तो इट इज़ ईजी कि हम जो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ है इसको एक्सप्लेन करें। आपका आंसर स्टार्ट होगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर इज़ अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से लेके
till the end of heading the speed found from the graph। पहले आपने ये बता दी है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसकी स्लोप जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट देती है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर, यहाँ से स्टार्ट होगा, आप ये फिगर भी साथ बनाएंगे और साथ में क्वेश्चन में ये भी है कि हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी, आपने स्पीड कैसे फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए साथ ही सॉल्व हुआ है, इसका आंसर यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है जो सिर्फ ग्राफ बना के इनफ नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी मांगी हुई है, तो इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऐड करेंगे। Our next question 2.8 is what would be the shape of a speed time graph? Speed time graph 2.7 क्वेश्चन है, उसका आंसर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने एक्सप्लेन करना है। एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, वो ग्राफ बनाना है, साथ उसको एक्सप्लेन कर दिया कि उसकी शेप कैसी है, और उसके बाद ये बताना है कि उससे हम स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्पीड फाइंड करने के लिए ये सॉल्व हुआ सारे स्टेप्स हैं, ये आप ऐड कर लेंगे और ये आंसर आपका एंड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 2.8 इज़ व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पूछ रहे हैं कि उसकी शेप कैसी होगी, किस ग्राफ के लिए। मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक वेरिएबल स्पीड के साथ, तो उसके स्पीड टाइम ग्राफ की शेप कैसी होगी। तो ये हमारे पास ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड के साथ, और ये यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है स्पीड। तो उसके लिए हमारे पास इसकी जो इसका आंसर है, the shape of the graph is a straight line inclined to the time axis। yes, shape of the speed time graph is a straight line inclined to the time axis। और अगर इसी की वर्डिंग चेंज कर दें, स्पीड टाइम की जगह डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेरिएबल स्पीड के लिए जो हमने ग्राफ पढ़ा है वो ये ग्राफ है, तो इसकी शेप है इर्रेगुलर। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो मोल्ड भी हो सकता है कि स्पीड टाइम की जगह डिस्टेंस टाइम का वर्ड आ जाए और उसकी शेप पूछी हो कि वेरिएबल स्पीड के लिए क्या शेप है। द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इज़ इर्रेगुलर शेप और जिग जैग शेप।